ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो जनरल इंश्योरेंस में अपनी यूनियन है, चंडीगढ़ रीजन जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन, उसी के बैनर तले एक कन्वेंशन आयोजित किए थे। राष्ट्रीयकृत आम बीमा उद्योग में जो चुनौतियां हैं, उन तमाम चुनौतियों के बारे में एक आकलन करते हुए उससे कैसे निपटा जाए। तो उस सम्मेलन में हम लोग ये देखे हैं कि भारत में आर्थिक विकास सही रूप से नहीं हो पा रहा है, आर्थिक विषमताएं हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीयकृत आम बीमा उद्योग बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है। हमने ये देखा कि पिछले वित्तीय वर्ष में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो जनरल इंश्योरेंस में अपनी यूनियन है, चंडीगढ़ रीजन जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन, उसी के बैनर तले एक कन्वेंशन आयोजित किए थे। राष्ट्रीयकृत आम बीमा उद्योग में जो चुनौतियां हैं, उन तमाम चुनौतियों के बारे में एक आकलन करते हुए उससे कैसे निपटा जाए। तो उस सम्मेलन में हम लोग ये देखे हैं कि भारत में आर्थिक विकास सही रूप से नहीं हो पा रहा है, आर्थिक विषमताएं हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीयकृत आम बीमा उद्योग बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है। हमने ये देखा कि पिछले वित्तीय वर्ष में जबकि भारत का पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का ग्रोथ 14% हुआ है, तो ग्लोबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ मात्र 7% में सिमट गया था। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, आज हम पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में केवल हमारे जो निजी क्षेत्र के कंपनी है उनके साथ हमारी कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है, बल्कि आपस में भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बीच कंपटीशन हो रहा है। हमारी ये सोच है, हमारी ये मांग है कि सरकार जब हर पब्लिक सेक्टर कंपनी का मालिक है, आपस में इनको भिड़ाना ये सही नहीं है। जो विशेष रूप से 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उनको मर्ज करते हुए एक बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनी LIC जैसा अगर बनाया जाएगा, तो LIC जैसा शानदार प्रदर्शन दे रहा है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी उतने ही शानदार प्रदर्शन दे पाएंगे। पहली डिमांड है। दूसरा है कि हमारे उद्योग में कर्मचारियों का 1/8/2022 से वेतन पुनरीक्षण देय है, लेकिन भारत सरकार और जनरल इंश्योरेंस के मैनेजमेंट, ये दोनों के बीच लुका छुपी चल रहा है और आज तक वेज रिवीजन के बारे में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, वार्तालाप भी शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए वेज रिवीजन को तुरंत और अविलंब किया जाए, यही हमारी डिमांड है। तीसरा डिमांड है, हमारे उद्योग में 1/4/2010 के बाद जो नौजवान ज्वाइन किए हैं, ज़बरदस्ती उनको नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पर पुरानी पेंशन स्कीम से हटा करके नए पेंशन स्कीम के दायरे में घुसा दिया गया है। हमारी डिमांड है NPS को ख़त्म करके OPS चालू किया जाए, और जब तक वो नहीं हुआ हो, इनके लिए मैनेजमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन फंड में जो 10% है, उसको अविलंब 14% किया जाए। हमारे यहाँ जो फैमिली पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशन LIC में और बैंक में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम 30% हो चुका है कब से, लेकिन यहाँ जनरल इंश्योरेंस में अभी भी वो 15% में सिमट करके रहा है। उसको 15 से 30% करने के लिए हमारी ये डिमांड है। और फाइनली हम देख रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस की जिस रूप से वृद्धि और बढ़ोतरी हो रही है, कस्टमर्स की जो महत्वाकांक्षा बढ़ रहे हैं, यहाँ कर्मचारियों का बहाली अगर नहीं होगा तो कस्टमर एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अविलंब क्लास 3 और क्लास 4 कैडर में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में रिक्रूटमेंट चालू की जाए, यही हमारी डिमांड है। मेरे साथी ने बताया, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हम किन किन मुद्दों के ऊपर में अभी स्ट्रगल में हैं और कैंपेन प्रोग्राम में जा रहे हैं, और इसी आधार पर हमने यहाँ पर कन्वेंशन भी किया था। इसमें और एक मुद्दा है जो हम लोगों ने डिसाइड किया था पिछले हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटेरिएट मीटिंग में, कि GST का जो हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर में, मेडिकल प्रीमियम के ऊपर में और LIC प्रीमियम के ऊपर में जो GST 18% के रेट से जो GST लिया जाता है, यह हमारे विचार से ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल सर्विस हमें मिलता है। जो लोग भी जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अगर मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं
तो वो मेडिकल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं। इस पर भी अगर जीएसटी लागू किया जाए तो इसका मतलब ये है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके पैसा लूटना। उसी तरह से LIC के प्रीमियम के सवाल पर भी है कि LIC का प्रीमियम हम लोग जब LIC करवाते हैं तो हम अपने ज़िंदगी की अनसर्टेनिटीज़ को थोड़ा सा हम लोग कवर करते हैं। उस समय में अनसर्टेनिटीज़ के समय में को ध्यान में रख करके हम अपनी ज़िंदगी को फिनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं। लेकिन इस पर भी सरकार के तरफ से 18% GST लागू किया जाता है, जो हमें लगता है कि हम ये लाइफ की अनसर्टेनिटी के ऊपर में GST का लागू होना या लोगों की शारीरिक या स्वास्थ्य की मजबूरियों का फ़ायदा उठा करके उनसे GST वसूल करना, ये पूरी तरह से गलत है और ये पूरी तरह से अन्याय है। एक तरह से हम इसे अन्याय समझते हैं, इसीलिए हमने इस आंदोलन को शुरू किया है। हमने अभी तक 400 MPs से मुलाकात की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकात की है, और आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ तहाँ पर हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स भी हैं, जिसमें श्री नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे आता है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी, इसके अलावा बहुत सारे MPs ने डायरेक्ट लिख करके और वित्त मंत्री से ये डिमांड किया है कि इस GST को यहाँ ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से इसको ख़त्म किया जाए। तो ये हमारी लड़ाई ये चालू रहेगी, ये हम कैंपेन हम करते रहेंगे, ये कंटिन्यू। बाकी दूसरे जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उनके साथ में इस कैंपेन को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और हम ये देखेंगे कि इससे इसका जो GST का जो यहाँ से रिमूवल हो इस बात की हम लोग इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे।